कभी कभी किस्मत हमें वहीं ले आती है जहां से हम भागना चाहते हैं, और प्यार वो तो ऐसी डोर है जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आर्य अपनी जान पर खेलकर अनु को बचाता है और धीरे धीरे दोनों के रिश्ते की सच्चाई सामने आती है। अनु के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और दिल में गहरी उदासी थी। वो जयपुर जाने का फैसला कर चुकी थी। उसके लिए यही रास्ता सही लग रहा था, लेकिन आर्य को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर उसने आज अनु को जाने दिया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बस में बैठी अनु खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की भीड़ और शोरगुल पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर का तूफान लगातार बढ़ रहा था। तभी सड़क पर आर्य की गाड़ी बस के पीछे पीछे दौड़ती नजर आई। आर्य बार बार गाड़ी से चिल्ला रहा था, अनु रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, लेकिन अनु तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। बस का शोर और लोगों की बातें उसकी पुकार को दबा देती है। आर्य ने हार न मानते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया और सीधा बस के सामने लाकर रोक दी। अचानक ब्रेक लगने से बस झटके से रुकती है और अंदर बैठे लोग शोर मचाने लगते हैं। ड्राइवर गुस्से में उतरता है, अरे भाई, दिमाग खराब हो गया है क्या? जान लेनी है क्या सबकी? आर्य ने बिना देर किए जवाब दिया, मुझे बस अंदर अनु से मिलना है। एक लड़की है, अनु। कंडक्टर ने अनमने ढंग से उसका नाम पुकारा। अनु, कोई अनु है अंदर? अनु धीरे से उठी और खिड़की से बाहर झांका। आर्य को सामने देखकर उसकी आंखों में हैरानी थी। सर, आपने ही तो मुझे जाने को कहा था ना, अब क्यों रोक रहे हैं? मैं जयपुर जा रही हूं और ये मेरा फैसला है। आर्य की आंखों में बेचैनी थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं अनु, तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो मेरे साथ वापस। आर्य चुप था। उसके मन में वो मंदिर वाली मुलाकात घूम रही थी जब अनु ने उसे देखा था और उसके चेहरे पर गुलाल लग गया था। अनु को सब याद था और शायद उसने सब समझ भी लिया था। अनु की आंखों में आंसू थे। गुस्से और दर्द से भरी उसने कहा, आपको लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मैं सब जानती हूं, लेकिन आपने मुझे सिर्फ रोकने के लिए बहाने बनाए। बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी। अनु झटके से उठी और नीचे उतर गई। आर्य घबराकर उसके पीछे दौड़ा, अनु रुक जाओ, सुनो मेरी बात। लेकिन अनु नहीं रुकी। वो सुनसान रास्ते पर अकेली निकल पड़ी। हवा तेज थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। सड़क पर कुछ लड़के खड़े थे जिनकी नजरें अनु पर पड़ते ही बदल गईं। उन्होंने रास्ता रोका और बदतमीजी करने लगे। अनु डर तो गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी पीछे से आर्य वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में आग थी। उसने बिना एक पल गंवाए उन गुंडों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मुक्के और लातों की बरसात कर दी। एक एक करके सब जमीन पर गिर पड़े। अनु की आंखों में डर से राहत का भाव आया। आर्य ने तुरंत अपना कोट उतारकर अनु को ओढ़ा दिया। तुम ठीक हो? आर्य ने नरमी से पूछा। अनु ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्यार दोनों झलक रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पाई। रास्ते पर दोनों अकेले खड़े थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आर्य और अनु के बीच वो पल बहुत गहरा हो चुका था। अब दोनों के बीच की दूरी घटने लगी थी। शायद किस्मत उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु और आर्य का रिश्ता अब और मजबूत होगा या फिर दोनों के बीच गलतफहमियां और बढ़ेंगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अनु चुपचाप खड़ी थी। आर्य ने गुन्नों को धूल चटा दी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, अनु, तुम ऐसे अकेली कहाँ जा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है कितना खतरा हो सकता था? अनु ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आपको क्यों फर्क पड़ता है? मैंने तो साफ कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आर्य उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। फर्क पड़ता है अनु, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अनु का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसने तुरंत नजरें झुका लीं।
वो खुद भी मानती थी कि आर्य की चिंता सच्ची थी। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए वापस ढाबे की ओर बढ़े। आसमान में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आर्य ने अपना कोट अनु के कंधे पर और कसकर लपेट दिया। ढाबे पर पहुंचते ही दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए। अनु ने अपने हाथ में रखी चाय को देखा, लेकिन पी नहीं पाई। उसके मन में कई सवाल थे। उसने अचानक पूछा, आर्य सर, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? आपने ही कहा था कि जयपुर जाओ, फिर अब क्यों? आर्य कुछ पल खामोश रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। कभी कभी हम हालात के डर से कुछ गलत फैसले ले लेते हैं अनु, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनु का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आपको लगता है कि इन बातों से मैं वापस चली आऊंगी? मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे लिए सब बहुत उलझा हुआ है। आर्य ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली की गड़गड़ाहट बीच बीच में माहौल को और गंभीर बना रही थी। यात्रा का नया मोड़। अगले दिन सुबह दोनों ने फिर से सफर शुरू किया। बस अब जयपुर की ओर बढ़ रही थी। अनु खिड़की के पास बैठी थी और बाहर के नजारे देख रही थी। आर्य उसके पास ही बैठा था, लेकिन दोनों चुप थे। कुछ घंटों बाद अनु ने धीरे से कहा, आपको याद है जब हम पहली बार मंदिर में मिले थे? आर्य मुस्कुराया, हाँ, और तुम्हें देखकर मैंने गलती से गुलाल अपने चेहरे पर लगा लिया था। उस पल से ही मुझे लगा था कि हमारी कहानी कुछ अलग होने वाली है। अनु ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तो फिर आपने उस दिन मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? अगर आप चाहते थे कि मैं न जाऊं, तो रोक क्यों नहीं लिया? अनु, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हम मिलकर सबका सामना करेंगे। अनु ने सिर हिलाकर हामी भरी। हां, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। उनकी कहानी अब सिर्फ गलत फहमियों की नहीं रही, बल्कि एक सच्चे प्यार और विश्वास की बन चुकी थी। अंतिम मोड़। कुछ दिनों बाद जब परिवार को यह सब पता चला, तो कई लोग हैरान हुए। कुछ ने विरोध किया, तो कुछ ने खुशी जताई, लेकिन अनु और आर्य ने सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया। अनु ने सबके सामने कहा, प्यार जब सच्चा हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। और आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब साथी सच्चा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। दोनों की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिलों में सच्चाई और भरोसा हो, तो कोई भी ताकत दो लोगों को अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको कैसा लगा आर्य और अनु का ये सफर? क्या आपको लगता है कि अब इन दोनों की जिंदगी सच में आसान हो जाएगी,